हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए के एग्जाम्स कब होंगे। छात्रों के डाउट हैं। एकीटो ने जो ऑफिशियल सर्कुलर निकाला है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रेगुलर और कैरियर एग्जाम्स कब होंगे। और आप लोगों के जो डाउट है, आप लोग एग्जाम को लेकर, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा उसको लेकर भी बात करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी ऑफिशियल अपडेट और क्या है एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और जो डाउट है उसको भी रिप्लाई देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट। सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने इस आपको बताया था, ये नोटिस में दिखाया था। इसमें क्या मेंशन है, आप लोग जो एग्जामिनेशन है, थोड़ा 2 मिनट बात कर लेता हूँ मैं, फिर आगे जो आप लोग कमेंट है उसका रिप्लाई मैं देता हूँ। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन है जो आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आप लोग शायद समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब साफ साफ लिखा है एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल। एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन क्या लिखा फिर आगे यहाँ पे ये वाला टेबल में आप देखिए इसको ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे कि फॉर ऑल जनवरी से 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, फॉर ऑल थर्ड एक्सेप्ट बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, फिफ्थ, सेवेंथ और 9th सेमेस्टर। कहने का मतलब है कि एक्सेप्ट बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, यानी थर्ड सेमेस्टर के बीटेक, बी फार्मा और एमबीए, एमसीए के स्टूडेंट को छोड़ करके जितने सारे फिफ्थ वाले और सेवन्थ वाले, 9th वाले, उनका एग्जाम्स 5 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होगा। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो मेंशन है फरवरी 25 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल द कोर्स एंड थर्ड सेमेस्टर फॉर बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, यानी बीटेक, बी फार्मा के, एमबीए, एमसीए और ऑल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और बीटेक, बी फार्मा, एमसीए के सेकंड ईयर के स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्जाम्स कब होगा, वो 25 फरवरी से लेके 20 मार्च के मध्य में आयोजित कराया जाएगा। अब इसमें रेगुलर का भी है, सीओपी का भी है। जी हाँ, रेगुलर वालों का रेगुलर वालों के साथ होगा, सीओपी वालों का, यानी जिस सेमेस्टर में आपका रेगुलर का सीओपी का बैक है तो उस सेमेस्टर के रेगुलर के बच्चों के साथ आपका एग्जाम्स होगा। आगे मेंशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पे दिया कि 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी के मध्य जितने सारे स्टूडेंट हैं फॉर ऑल थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ वाले, सेवन्थ वाले, 9th वाले, लेकिन बीटेक, बी फार्मा, एमबीए के छात्रों को छोड़ के जितने सारे थर्ड वाले सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उसके अलावा जितने सारे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी का एग्जाम्स होगा। लेकिन बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए छात्रों का कब होगा, बाद में होगा। और आगे मेंशन है कि 25 फरवरी से लेकर के 20 मार्च 2024 तक के फॉर ऑल फर्स्ट सेमेस्टर ऑल द कोर्स थर्ड सेमेस्टर और बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए छात्रों कब होगा, 25 फरवरी, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों का एग्जाम्स कब होगा, वो उनका 25 फरवरी के बाद होगा, जो कि 20 मार्च तक में खत्म हो जाएगा। तो ये सारी एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट थी और फिर फरवरी ये एग्जामिनेशन की डेट थी। तो बहरहाल सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन, आप लोग इसको अच्छे से वॉच भी कर सकते हैं। और आगे आप लोगों का यहाँ पे फिर मेंशन है कि मार्च 21 से लेकर 26 मार्च तक में फॉर ऑल फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट होगा। और ये जो डेट थी, ये फरवरी वाली जो स्टूडेंट की डेट थी वो थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट की थी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की मार्क्स को डेट की यहाँ पे मेंशन की, तो कॉलेज वालों को लेकर डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों से कोई मतलब नहीं, कॉलेज वाले भेज देंगे। समर ट्रेनिंग यानी जो छुट्टी होती है, समर ट्रेनिंग और समर इंटर्नशिप, उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। और विंटर वेकेशन, समर वेकेशन को लेकर बात की गई है। जी हाँ, आपका अगर बात करें विंटर वेकेशन, तो यहाँ पे 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक विंटर वेकेशन रहेगा। किन छात्रों को लेकर के, जिन छात्रों का थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर है, और ऑल बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए छात्रों को छोड़कर जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सभी के थर्ड सेमेस्टर का। उसके अलावा यहाँ पे जो आगे मेंशन है, फिर 27 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक के बीच में फॉर ऑल जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के छात्रों का विंटर वेकेशन या समर वेकेशन कह सकते हैं। तो ये सारी अपडेट थी। अब आते हैं डाउट को लेकर, छात्रों के डाउट क्या है, कमेंट का उसका रिप्लाई देते हैं। पूछ रहे हैं जैवा परवीन जी, थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एमबीए कब होगा। तो मैंने बता दिया ना कि आप लोग जो एमबीए का एग्जाम्स कब होगा, वो फरवरी एग्जामिनेशन के बाद होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे करण क्या पूछ रहे हैं, सर बी फार्मा 7 सेमेस्टर का एग्जाम कब। तो बी फार्मा 7 सेमेस्टर का एग्जाम भाई जनवरी में होगा, जो कि 5 जनवरी से लेकर के 20-22 जनवरी, यानी जनवरी में ही होगा, शुरू होगा 5 जनवरी से, जनवरी में ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जो सारी डेट है ये टेंटेटिव, अभी फाइनल शेड्यूल आना बाकी, फाइनल शेड्यूल अभी नहीं आया है। उसके अलावा आमिर क्या पूछे स्पेशल कैरियर को लेकर, मैंने कहा था कि ये वीडियो में बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। अंकित पूछ रहे हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर का, भाई बी फार्मा 7 सेमेस्टर का भी जो एग्जाम्स होगा थर्ड ईयर और फर्स्ट स्टेज में होगा, जो कि 5 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पूछ रहे हैं शिवम जी, सर एमसीए 21 से 23 बैच के थर्ड सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा। जिस दिन आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे 60 दिन के बाद जोड़ लीजिए, उसके बाद ही आएगा।
लगाओ, उसके पहले नहीं आने वाला है। उसके अलावा आमन पूछ रहे हैं सर स्पेशल कैरियर, इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा डेसा पूछ रहे हैं सर फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। तो फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर जो होगा फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर के साथ होगा, जो जिसका एग्जाम अगर आपका बीटेक बी फार्मा है या फिर एमबीएमसी है तो आप लोग देख लीजिए शेड्यूल फेज 2 में होगा, जो कि फरवरी में होगा, फरवरी और मार्च में होगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट पूछे साहिल मेरा एफएम लग गया था, मोबाइल नंबर लिखने से एग्जाम फिर 28 अक्टूबर के बाद मिल कॉलेज वाले ने, तो क्या मेरा रिजल्ट आगे आएगा? बिल्कुल क्यों नहीं आएगा, या तो आपका रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा, या तो जीरो होगा तो पूरा आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आना ही आना है और हो सकता है इसी महीने के एंड तक में आ जाए। उसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर बैक का रिजल्ट कब, बैक का रिजल्ट भी नहीं आया अब तक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, परेशान ना होइए। उसके अलावा पूछ रहे 300 RS में मैंने कॉपी देखा था, फॉर्म भरा था 8-10 तेज में भरा था, अब तक कॉपी नहीं आई, देखा मैंने। तो कॉपी नहीं आई है, लास्ट डेट से पहले पहले आ जाएगी स्टेज 2 की। और हाँ, अगर नहीं आई है तो आप AKTU-callcenter@gmail.com पे एक एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे भेज दीजिए। उसके अलावा आशीष पूछे सर क्या स्पेशल कैरियर एग्जाम होगा, इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने पहले ही कहा था, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके अलावा पूछे सर अगर मेरी बैक क्लियर हो गई है तो मेरी डिग्री दिसंबर में आ जाएगी। जी हाँ, अगर आपकी बैक क्लियर हो गई है तो आपकी डिग्री कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद आपकी आती है। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 2 से 1.5 से 2 महीने के बाद ही आती है, उससे पहले नहीं आती है। शेरिया सिंह सर मेरे सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो उसका फॉर्म कब तक आएगा, मुझे एग्ज़ाम बैक वाला थर्ड सेमेस्टर में देना होगा या फोर्थ सेमेस्टर में? सर मैं सेकंड सेमेस्टर बैक, तो आपने बताया नहीं कि बीटेक बी फार्मा है। अगर आपका बीटेक है तो आप रेगुलर के आपका 8 है तो 8 में देंगे और इवन है तो इवन, सेकंड सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर में देंगे। अगर आपका बीटेक है, बी फार्मा है तो सेकंड सेमेस्टर का थर्ड में दे सकते हैं या फिर फिफ्थ में दे सकते हैं, यानी 8 इवन से मतलब नहीं है, लेकिन बीटेक वालों को और एमबीए वालों को 8 इवन से मतलब, तो इसलिए पूरी बात लिखा करिए। उसके अलावा सृष्टि पूछ रही है व्हाट अबाउट द फीस स्ट्रक्चर व्हेन विल AKTU डिक्रीज दैट द चैलेंज। तो देखिए चैलेंज फीस को लेकर अभी कोई घटाने को लेकर AKTU ने कोई अपडेट नहीं दी, अगर आएगी तो बताएंगे। उसके अलावा थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब होगा, थर्ड सेमेस्टर फरवरी और मार्च में होगा। सर प्लीज स्पेशल कैरियर को लेकर बताएंगे, वेट कर लीजिए। उसके अलावा यूजर पूछे सर ये फॉर्म पास आउट जो स्टूडेंट है उनके लिए भरना, तो ABC ID के लिए शायद पूछ रहे, तो ABC ID पास आउट के लिए नहीं, जो अभी चल रहा है रनिंग होने के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताया कि कौन से सेशन वाले स्टूडेंट के लिए, तो सेशन जाके देखिए, उसमें बताया गया है। उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैंने कहा था एक गरीब की शादी को लेकर आप लोग को मदद करने को लेकर, तो उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये समथिंग हो चुके हैं, तो हमारा टारगेट है 1 लाख रुपए, लेकिन अगर 1 लाख नहीं भी होते कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हो जाते तब भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर अच्छे घर से हैं, आप लोगों के पास अच्छा पैसा है, अगर लोग जॉब करते हैं, आपके पास 1500 रुपये है, तब भी आप मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो 10-20 रुपये, 100-50 रुपये से भी मदद कर सकते हैं। और ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, नंबर से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अमेजन पे, पेटीएम और फ़ोन पे 3 चलता, गूगल पे नहीं करना तो आप लोग अच्छा है, क्योंकि गूगल पे चलता नहीं है। हाँ, अगर कर देंगे तब भी तो उसमें पैसा थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए फ़ोन पे, अमेजन पे या पेटीएम ही करना है। और 18 नवंबर को उस बच्ची की शादी है, तो उसके लिए ज़रूर आप लोग जो भी हो सके 25, 50, 100, 500 जितना भी आपके पास भगवान ने, अल्लाह ने दिया है उतना आप मदद कर सकते हैं। और एक भाई ने 5000 से भी मदद करी, तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद।